प्राचीन समय में 7 सप्तर्षि थे जिन्होंने हमें आज के पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। आज के सनातन धर्म की पीढ़ी इन 7 सप्तर्षियों से चल रही है। उनके नाम है अगस्त्य, आत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। आज के समय के सभी हिंदू इन 7 ऋषियों की पीढ़ी से आते हैं। मैं हूँ भारद्वाज ऋषि। मेरे ग्रंथ विमान शास्त्र में वर्णन है कि मानव उड़ना सीख चुका था। ऐसे यंत्र जो आकाश में, जल में और पृथ्वी पर चल सकते थे। आज के वैज्ञानिक इसे एरोडायनामिक्स का प्राचीन रूप मानते हैं। मैं हूं वैदिक ऋषि। हमने इस भूमि का नाम भारत रखा राजा भरत के नाम पर, जो धर्म और साहस के प्रतीक थे। यही नाम आज तक जीवित है। हड़प्पा का अभियंता। 4000 साल पहले हमने बनाई पक्की नालियां और भूमिगत सीवर प्रणाली। हर घर में जल निकासी का रास्ता अलग था। इतनी सटीक योजना आज भी आधुनिक शहरों के लिए मिसाल है। मैं हूं नागार्जुन। मैंने रसायन विद्या को विज्ञान बनाया, धातुओं को बदलने और औषधियां बनाने की विधियां खोजी। आज की आधुनिक केमिस्ट्री की जड़ें यहीं से निकली। मैं हूं कणाद। मैंने कहा हर वस्तु छोटे छोटे अणुओं से बनी है। जब दुनिया को परमाणु का नाम भी नहीं पता था, भारत ने उसका सिद्धांत लिखा। यही था हमारा विज्ञान, अदृश्य को भी देखने की दृष्टि। मैं हूं प्राचीन भारत का नेत्र चिकित्सक। 800 ईसा पूर्व हम मोतियाबिंद की सर्जरी करते थे। एक पतली सलाई से आंख की धुंधली परत हटाकर दृष्टि वापस लौटा देते थे। इस तकनीक ने हजारों लोगों की रोशनी बचाई। दुनिया में पहली कैटरैक्ट सर्जरी भारत की धरती पर हुई थी। मैं हूं सुश्रुत, 600 ईसा पूर्व का शल्य चिकित्सक। मैंने नाक, कान और त्वचा की सर्जरी विकसित की, जिसे आज प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। मेरी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य तकनीकें लिखी हैं। यही भारत की सर्जरी परंपरा की नींव है। मैं हूं चरक, आयुर्वेद का आचार्य। 100 ईसा पूर्व मैंने लिखा था कि बीमारी का इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता है। शरीर, मन और भोजन तीनों का संतुलन जरूरी है। मैंने सिखाया कि हर पौधा दवा है और हर भोजन औषधि बन सकता है। मेरा नाम आर्यभट्ट है। 5वीं शताब्दी में मैंने शून्य का विचार दिया। यही शून्य गणित और खगोल शास्त्र की नींव बना। मैं वही हूं जिसने न्यूटन से 400 साल पहले बताया था, हर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। जरा मेरा नाम बताओ कमेंट में। मैं हूं पाणिनि। मैंने संस्कृत व्याकरण को सूत्रों में बांधा। आज भी दुनिया की कई भाषाएं उसी संरचना पर बनी हैं। मैं हूं पुराणों का भूगोलविद। हमने भारत को जम्बू द्वीप कहा, जहां जम्बू वृक्षों से भरपूर भूमि थी। प्राचीन काल में पूरी धरती को इसी नाम से विभाजित किया जाता था। मैं हूं आर्य परंपरा का विद्वान। उत्तर से दक्षिण तक फैली इस भूमि को हमने आर्यावर्त कहा। धर्म, ज्ञान और संस्कृति का वास था। मैं हूं फारसी यात्री। हमने सिंधु नदी को हिंद कहा और इस भूमि को हिंदुस्तान। यही नाम सदियों तक चलता रहा। मैं हूं यूनानी भूगोलविद। हमने सिंधु नदी को इंडोस कहा और पूरी भूमि को इंडिया। यही नाम ब्रिटिश काल में आधिकारिक बन गया। मैं हूं प्राचीन व्यापारी। भारत की सोने जैसी भूमि के कारण हमने इसे सुवर्ण भूमि कहा। सोने, मसालों और धन की धरती। मैं हूं अरबी नाविक। हमने इस धरती को अल हिंद कहा। सागर, मसाला, व्यापार और ज्ञान की भूमि। मैं हूं फारसी इतिहासकार। हमने इस देश को हिंद कहा, जो सिंधु नदी से निकला नाम है। मैं हूं पुराणों का कथावाचक। इस उपमहाद्वीप को हमने भरतखंड कहा, राजा भरत की विशाल भूमि। मैं हूं चीन का भिक्षु यात्री। हमने भारत को जिहोनगना कहा, ज्ञान और आध्यात्मिकता की भूमि के लिए। मैं हूं प्राचीन चीनी इतिहासकार। हमने भारत को यिंगतू कहा, महान धर्म, संस्कृति और व्यापार की भूमि। मैं हूं मौर्य सम्राट अशोक। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मैंने सारनाथ पर एक धर्म चक्र की स्थापना की। मेरा धर्म चक्र जीवन, गति और धर्म का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं साहब। हर तीली एक मूल्य दर्शाती है। इन 24 तीलियों में हैं सत्य, संयम, न्याय, करुणा और परिश्रम। ये बताती हैं कि जीवन में ठहराव नहीं, निरंतर आगे बढ़ना ही धर्म है। सदियों बाद यही चक्र भारत के झंडे में आया। 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्र की गति और प्रगति का प्रतीक बनाया गया। आज यही चक्र भारत के तिरंगे में है,
जिसे आप अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। मैं हूं वो कारीगर जिसने बनाया दिल्ली का लौह स्तंभ। लगभग 1500 साल पहले इसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के ढाला गया था। आज तक इसमें जंग नहीं लगी और विज्ञान अब भी इसका रहस्य नहीं सुलझा पाया। In the 5th century, Nalanda was the place for learning. 10,000 students, 2,000 teachers, studying everything from astronomy to philosophy. It was basically the Harvard of the ancient world. But instead of being remembered for its greatness, it was burned down. And no, not by an angry student over a bad grade. Scholars from across Asia, including Xuanzang, the famous Chinese monk, came to study here. Xuanzang even called it the greatest university on earth. Fast forward a few centuries, and you know what happens next? The university gets burned to the ground in a huge attack. In 1193 CE, Bakhtiar Khilji, a Turkish invader, said, "Let's destroy this place of knowledge." He set fire to Nalanda's massive libraries, filled with rare manuscripts. For months, thousands of years of knowledge, gone in the flames. मैं हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने दिल्ली सल्तनत के दौर में कुतुब मीनार बनवाया था। मैं हूं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मैंने गोलकुंडा सल्तनत के दौर में 4 मीनार बनवाया था। मैं हूं कोणार्क का शिल्पकार। हमने सूर्य मंदिर को इस तरह बनाया कि हर पहिया एक सटीक घड़ी की तरह समय बताता है। आज भी सूरज की किरणें हर घंटे पर ठीक इसी कोण से गिरती हैं, बिना किसी आधुनिक गणना के। मैं हूं भारतीय वास्तुकार। हमने ऐसे भवन बनाए जहां हर दिशा, हर खिड़की ऊर्जा के अनुसार तय थी। बिना बिजली के भी ये इमारतें खुद को ठंडा रखती थी। यही था वास्तुशास्त्र का असली विज्ञान। मैं हूं गैलीलियो। 1609 में मैंने बनाया पहला टेलीस्कोप और इंसान को दिखाया कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। मैंने मुगल सल्तनत के दौरान लाल किला बनवाया था। जरा मेरा नाम कमेंट में बताना। मैं हूं शाहजहां। मैंने मुगल सल्तनत के दौर में ताजमहल बनवाया था। मेरा नाम है राजा राममोहन राय। मैंने 1829 में सती प्रथा को रोका ताकि स्त्रियों को फिर से जीने का अधिकार मिले। मैं सावित्रीबाई फुले हूँ। 1848 में मैंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला ताकि ज्ञान पर सबका अधिकार बने। मैं हूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाया ताकि हर स्त्री को सम्मान मिल सके। मेरा नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। साल 1876 में मैंने बनाया टेलीफोन, जिससे आवाज तारों के जरिए दुनिया भर में पहुंचने लगी। मैं हूं थॉमस एडिसन। साल 1879 में मैंने बनाया बिजली का बल्ब, जिससे रातें भी दिन जैसी। मैं हूं निकोल टेस्ला। साल 1888 में मैंने बनाया एसी करंट सिस्टम, जिससे आज पूरी दुनिया को बिजली मिलती है। हम हैं राइट ब्रदर्स। साल 1903 में हमने उड़ान भरी और दुनिया को सिखाया कि इंसान भी आसमान छू सकता है। मैं हूं अंग्रेज। साल 1600 में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। नाम था व्यापार का, लेकिन असल मकसद था भारत तक पहुंचना और उस पर काबू पाना। साल 1613 में हमने भारत में पहला कारखाना सूरत में खोला। वहीं से हमारी पकड़ बननी शुरू हुई। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। हमने बंगाल के नवाब को हराया और भारत में सत्ता की शुरुआत की। 1765 में हमें बंगाल की दीवानी मिली, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। अब ताकत हमारे हाथ में थी। 1803 में मराठों को हराया, दिल्ली तक पहुंच गए। भारत के ज्यादातर हिस्से अब हमारे नियंत्रण में थे। फिर आए नए गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। 1848 में हड़प नीति बनाई, जहां वारिस नहीं वहां राज हमारा। 1857 में भारत ने बगावत की। हमने उसे दबा दिया, लेकिन उसी दिन समझ गए भारत अब जाग चुका है। 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आया। अब कंपनी नहीं, रानी विक्टोरिया का राज था। 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई। यहां से पूरे भारत पर नजर रखना आसान था। 1947 में भारत छोड़ा, पर हमारी बनाई रेल, कानून और इमारतें आज भी हमारी निशानी हैं। मैं हूं लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक मैं भारत का गवर्नर जनरल रहा। तुम लोगों को बस मेरी हड़प नीति याद रहती है। किसी को यह पता भी है कि मैंने भारत के लिए कितना कुछ किया? 1853 में मैंने भारत की पहली रेलवे लाइन शुरू की। इसने बॉम्बे को ठाणे से जोड़ा और भारत की धरती पर प्रगति की पहली पटरियां बिछी। मैंने 1852 में टेलीग्राफ विभाग की स्थापना किया, जिसने भारत में संचार की क्रांति ला दी। अब संदेश दूरी से नहीं, तारों के जरिए तुरंत पहुंचते थे। मैंने 1854 में डाक व्यवस्था को संगठित किया।
अब संदेश सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि भारत के हर प्रांत, हर गांव तक पहुंचने लगे। मैं हूं लॉर्ड कर्जन। मैंने ब्रिटिश शासन के दौर में विक्टोरियल मेमोरियल बनवाया था। मैं हूं जॉर्ज विटेट। मैंने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में गेटवे ऑफ इंडिया डिजाइन किया था। मैं हरबिलास शारदा हूं। 1929 में मैंने बाल विवाह निषेध कानून बनाया ताकि बचपन मुस्कुरा सके। Vision Your Global Wellness Mission. Some choices transform lives. Medicine Free Life, Transforming Wellness Program. By Nation Building Vision, your global holistic wellness mission. Do not miss this rare and divine chance for once in a lifetime. Transform your life, mind, body, and soul.